बिल्कुल नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है शर्मा और फाइनली मैंने मेरे OnePlus 9 Pro के अंदर जो है वो Android 12 का बीटा जो है वो डाल दिया है। मेरा बेटा जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो Android 12 जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है, काफ़ी ज़्यादा भयंकर फीचर्स जो हैं उसके अंदर आ रहे हैं। और Android 12 के फीचर्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही होगा, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल यू वाली UI है उसके अंदर, भयंकर वाले ट्रांसिशंस हैं उसके अंदर, और मतलब एक तरीके से UI का काफ़ी ज़्यादा शानदार वाला एनहांसमेंट करा है इस बार गूगल ने, काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से उसको बदला है। तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ थी, एक एक्साइटिंग पैकेज था जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। और इसीलिए ही जिस दिन पहले दिन OnePlus 9 Pro के लिए ये आउट हुई, क्योंकि मेरे पास गूगल पिक्सल का डिवाइस नहीं है इस वक्त, तो मेरे पास OnePlus 9 Pro था। और OnePlus 9 Pro की ऑफिशियल लिस्ट के अंदर नाम देख के मैं जो हूँ वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। मतलब तहे दिल से मेरे अंदर जो है वो लड्डू फूटे थे। और फिर उसके बाद में जैसे इसका अपडेट जो है वो आया तो मैंने इसको फटाक से फ्लैश कर दिया। मतलब मैंने देखा भी नहीं, कोई आर्टिकल्स वगैरह नहीं पढ़े, मैंने डायरेक्ट आते ही फ्लैश कर लिया। और फिर उसके बाद मेरा स्मार्टफोन जो है वो ब्रेक हो गया, मतलब कि ख़राब हो गया भयंकर तरीके से। मैं इसको रिवाइव करने में ही मेरे को 2-3 घंटे लग गए। और फिर उसके बाद में आर्टिकल्स वगैरह पॉपअप होना स्टार्ट हुए कि जो अपडेट है उसको फ्लैश मत करना, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि अभी जो है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। उस वाली बात को अभी 1-2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि वापस से OnePlus की तरफ से अपडेट आता है कि अपडेट जो है वो लाइव हो चुका है, वापस से आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करके चेकआउट कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मैंने वापस से कुएं के अंदर छलांग लगा ली है और मैंने Android 12 जो है डाल लिया है मेरे OnePlus 9 Pro के अंदर। और किस्मत से इस बार जो है वो डिवाइस ब्रेक नहीं हुआ। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ इम्प्रेशंस, क्योंकि मैं फीचर्स जो है वो दिखा नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो अभी तक लाइव नहीं हुए इस वाले अपडेट के अंदर। तो मैं स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट करे भाइयों। तो सबसे पहले बात करूँ फ़ोन के इम्प्रेशंस की, तो सबसे ज़्यादा पहली चीज़ जो आप नोटिस करते हो वो है कि इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो एब्सेंट है, जो कि आपको Android 12 के अंदर देखने को मिलती है लगभग हर एक पिक्सल डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पे क्योंकि आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती, तो यहाँ पे क्लॉक आती है बड़ी सी, वो गायब है यहाँ से। और जब आप लॉक स्क्रीन को खोलते हो तो फिर यहाँ पर जो है वो आपको UI मिलती है, छोटी सी क्लॉक देखने को मिलती है। यहाँ पे बड़ी सी क्लॉक आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है और ये वाला HD वाला नोटिफिकेशन जो है वो जाता भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने को मिलती है, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने Android 12 का अपडेट जो है वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा था इस वाले डिवाइस के ऊपर, इसलिए इन्होंने Android 11 को ही रीनेम कर दिया Android 12 से। बट वो जो है वो मेरे स्पेकुलेशंस हैं। तो जो आपको Android 12 से रिलेटेड चीज़ देखने को मिलती है वो है इसका वॉल्यूम स्लाइडर। ये वॉल्यूम स्लाइडर जो है वो हल्का सा ऐसा है जो कि आपको Android 12 वाली फील देता है, लेकिन जैसे आप इस पर क्लिक करते हो थोड़ा सा यहाँ पर, तो फिर वापस से Android 11 वाला इंटरफेस ही सामने आ जाता है। यहाँ पे कोई सा भी Android 12 वाला फील मुझको देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ जो आपको Android 12 वाली फील देती है इस वाले अपडेट के अंदर वो है जब आप अपना ये खोलते हो ऊपर का स्टेटस बार, तो आप जैसे कि देख सकते हो वॉलपेपर जो है वो पीछे की तरफ जाता है। तो ये वाली चीज़ जो है वो Android 12 के अंदर होती है और Android 11 के अंदर नहीं होती है। तो ये वाली चीज़ मुझे देखने को मिली है। और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि पूरा का पूरा स्टेटस बार जो है वो Android 11 का ही है। यहाँ पे Android 12 का नामो निशान नहीं है। Android 12 के अंदर बड़े बड़े आपको आइकन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको Android 11 के अंदर छोटे छोटे आइकन्स ही देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आइकन्स हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मैंने लगभग सारे के सारे ऑन कर रखे हैं। आपको स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे फोकस मोड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन वो अनअवेलेबल है। और यहाँ पर आपको जो है वो बेड टाइम मोड है, वो भी अनअवेलेबल है इस वक्त। और नियर बाय शेयर का ऑप्शन है। यहाँ पे आप डार्क मोड को जो है वो ट्रिगर कर सकते हो यहीं से ही, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा लैगी सा एक्सपीरियंस है। और यहाँ से आप ब्राइटनेस वगैरह को जो है वो एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये जो है वो Android 12 की फंक्शनैलिटी है। अब यहाँ पे जैसे ये लोग देख सकते हो ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो हट ही नहीं रहा है, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ। और यहाँ पर सेटिंग पर दबाता हूँ तो फिर यहाँ से आप साफ देख सकते हो दीज नोटिफिकेशंस कांट बी मॉडिफाइड। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो ये है कि आपको अपनी VoLTE वाली सिम को जो है वो डिसेबल करना पड़ेगा। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि सेटिंग जो है वो थोड़ी सी आपको ऑक्सीजन OS वाली फील जो है वो दे रही है, क्योंकि सेटिंग जो है वो यहाँ पे नीचे से लिखी हुई है। बाकी और कुछ यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिश नहीं है, बिल्कुल भी पॉलिश नहीं है। UI आपको एक्सपीरियंस जो है थोड़ा सा ख़राब कर सकती है। और जब भी आप किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करते हो तो फिर यहाँ पे आप ग्रेन्स जो है वो निकलते हुए देख सकते हो, अजीब से ग्रेन्स निकलते हैं इसके अंदर। तो अभी भी साफ बोलना चाहूँगा कि UI जो है वो बिल्कुल भी पॉलिश्ड नहीं है। आप जैसे ही VoLTE ऑफ करोगे तो फिर यहाँ से वो HD वाला आइकन हट जाएगा। और अब आप लॉक स्क्रीन को देखोगे
तो लॉक स्क्रीन के अंदर बीच में छोटी सी क्लॉक आती है, या बड़ी सी लॉक स्क्रीन आनी चाहिए थी, मेरे को पर्सनली उम्मीद थी, लेकिन वो जो है वो नहीं आ रहा है। सेटिंग्स के अंदर आप और कोई सा भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है जो कि आप एंड्रॉयड 12 से जो है वो एक्सपेक्ट करते हो अभी इस वक्त OnePlus 9 Pro के अंदर। यहाँ पे ज़्यादातर आपको डिस्प्ले वगैरह के अंदर आपको ब्राइटनेस वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई से भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई से भी कलरफुल ऑप्शंस नहीं है जो कस्टमाइज कर सकते हो आप। यहाँ पे बस यहीं पर ही दुनिया भर के कलर्स देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ मटीरियल यू का जो है वो नामो निशान नहीं है। मतलब ट्रांसिशंस हैं हल्के फुल्के, लेकिन इतने ज़्यादा मुझको उम्मीद, जितनी मुझे उम्मीद थी उस वाली उम्मीद पे वाला अपडेट जो है वो बिल्कुल भी खरा नहीं उतर रहा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जैसे कि फिंगरप्रिंट वगैरह हो गया या फिर आपका फेस आईडी वगैरह हो गया, वो जो है वो काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन बबल भी आप देख सकते हो जो कि एंड्रॉयड 12 से जो है वो इंस्पायर्ड है। तो फिर अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको सारी चैट्स वगैरह जो है वो दिख जाती हैं, और आप इसको जब चाहे तब मिनिमाइज कर सकते हो, जब चाहे तब खोल सकते हो, और आपको अपनी स्क्रीन से हटाना है इसको तो आप इसको हटा भी सकते हो। और ये इतनी ज़्यादा फर्स्ट लेवल्स पे है, अभी तक ज़रा सी भी पॉलिश नहीं है कि यहाँ पे जब आप साउंड्स वगैरह में जाते हो तो आपको कॉल वगैरह की रिंगटोन भी सुनाई नहीं देती। जब आप इसे सेट करना चाहते हो कॉल वगैरह तो यहाँ पे कोई सी भी एडिशनल रिंगटोन्स वगैरह तक नहीं है, तो ये बिल्कुल भी पॉलिश नहीं है। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डेवलपर इसके लिए ऐप्स वगैरह बनाने हैं और उसको टेस्ट वगैरह करना है तो ही इसको इंस्टॉल करना है, या फिर इसका रिव्यू वगैरह करना है तो ही इसको इंस्टॉल करना, वरना अगर आप एक नॉर्मल बेसिक यूज़र हो तो प्लीज़ इसको इंस्टॉल मत करना, क्योंकि ये बिल्कुल भी फिनिश्ड नहीं है, बिल्कुल अनफिनिश्ड है। और इसीलिए ही मैंने इंस्टॉल करके आपको दिखाया है, ताकि आप जो है इसको अभी इंस्टॉल मत करो। आगे जब इसके अपडेट्स आएंगे तो फिर मैं इस वाले चैनल के ऊपर अपडेट करता रहूँगा, लेकिन अभी OnePlus 9 Pro के अंदर इसका हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेवल्स पे बेहाल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी भाइयों, लाइक करना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना, एंड दिस इज मिस्टर सनी को भाइयों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शर्मा।